हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिमांशु कॉमर्स क्लासेस। हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का एक चैप्टर नेचर एंड एवेल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे, जिसमें हम इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम अपना प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। देखिए, हमने थ्योरी इसकी कवर कर ली थी हमारे पार्ट 1 में। आज से हम प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो मेथड आएंगे गुडविल की कैलकुलेशन की उनको हमें सीखना है। देखिए, हमारा जो हमें सीखना है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, कि गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड कौन कौन से हैं। देखिए, मेनली जो मेथड हमें पढ़ना है वो 5 मेथड पढ़ने हैं। कितने? 5। पहला हमारा मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, चौथा हमें हिडन गुडविल मेथड पढ़ना है और पांचवा हमें एन्युटी मेथड पढ़ना है। ये 5 मेथड हमने गुडविल की कैलकुलेशन के पढ़ने हैं। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम हर पार्ट में एक एक करके हर मेथड को पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हमारा जो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड उसको कवर करेंगे। देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला, सबसे पहले समझते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में करना क्या है। देखिए, इस मेथड में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। देखिए, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स। हमें कुछ नहीं करना है, जितने भी साल का हमें प्रॉफिट दे रहा हो उसका टोटल कर देना है और जितने साल का उसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है, इससे इस तरीके से हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कह रहा है इस मेथड में गुडविल की कैलकुलेशन निम्न दो तरह से की जाएगी। इस मेथड में गुडविल की कैलकुलेशन करने के दो तरीके होते हैं। ये हमारा तो जो था ये एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका था, गुडविल निकालने का नहीं था। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो इस मेथड की तो हम गुडविल दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें भी दो मेथड है। पहला मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए इन दोनों को भी बस सिंगल सिंगल देखते हैं। सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर बताया था, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको क्वेश्चन में मिलेगा, वहां से हमको सीधा पुट कर देना है। अभी एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा जूम करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कर रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। देखिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? 3, और हमें प्रॉफिट दे रखे हैं लास्ट 5 ईयर्स के। द फर्म अर्न द फॉलोइंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, 30,000, 25,000, 40,000, 35,000 और 20,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। देखिए, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, पाँचों को जोड़ देंगे, डिवाइड में 5 कर देंगे, इससे हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। देखिए, सबसे पहले हमारा जो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें पता था, क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट हम हमारे वर्किंग नोट के थ्रू निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बताया था हमने, टोटल ऑफ प्रॉफिट या सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स। हमें 5 साल जो प्रॉफिट दिए थे वो लिख लिए थे, डिवाइड में 5 कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गए 30,000। तो हमने यहाँ पुट कर दिए 30,000, 30,000 इंटू दिया, हमारी गुडविल कितनी आ गई? 90,000 रुपये। ठीक है गाइस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द। देखिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है इसलिए आप खुद से ट्राई करिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक नोट पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखिए, यदि किसी क्वेश्चन में किसी ईयर का प्रॉफिट की जगह लॉस दिया गया हो। देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमें सारे प्रॉफिट दे रखे थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि साल प्रॉफिट ना हो के क्या हो? लॉस हो। लॉस दिया गया हो तो एवरेज प्रॉफिट निकालते समय उसे क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट या माइनस कर देंगे। इतना अगर प्रॉफिट हो रहे हैं तो हर साल के, वो एवरेज प्रॉफिट निकालते समय क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। किसी साल का अगर लॉस हो तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज।
नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे दिया 2 ईयर। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। द फर्म अर्न द फॉलोइंग प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर। देखिए 13 का 10,000, 14 का 16,000, 15 का 6,000, लेकिन ये ब्रैकेट में क्या लिख रखा है लॉस, यानी कि 6,000 रुपये का क्या है लॉस है। और 16 में दे रखा है 12,000। देखिए 3 साल का तो प्रॉफिट दे रखा है, 1 साल का लॉस, तो ये 6,000 रुपये में माइनस करना है, एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। देखिए सबसे पहले भाई एवरेज प्रॉफिट निकालने, वो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज को हम देख रहे हैं 2। एवरेज प्रॉफिट वर्किंग नोट के थ्रू निकालेंगे। कैल वर्किंग नोट बनाया हमने, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वही पहले साल का 10 प्लस 16 माइनस 6,000। देखिए लॉस था तो क्या कर दिया माइनस, लास्ट साल का था 12 प्लस, क्योंकि प्रॉफिट था डिवाइड में 4, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 8,000। ये हमने 8,000 पुट करा, हमारी गुडविल आ गई कितनी 16,000। बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है, अगर किसी साल का लॉस दे रखा हो तो हमें क्या कर देना है, ऐड नहीं करना है, वो कर देना है लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए सारा तारा एंड जारा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। दे एडमिटेड डारा इनटू पार्टनरशिप फर्म 1 अप्रैल 2023 फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यू ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स और 4 ईयर्स विच है। ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, ये आसान है, इसमें 2 बार हमको कंपेरिजन करना है, जो ज़्यादा उस हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन की आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले हम एक नोट देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। देखिए यदि किसी क्वेश्चन में किसी वर्ष में एब नॉर्मल प्रॉफिट या गेन एक ही बात होती है, या एब नॉर्मल लॉस या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम इंक्लूड की गई हो, तो उसे उस वर्ष के लाभों में एडजस्ट किया जाएगा। वह क्या निकाल लिया जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए हमें एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए। अगर उस प्रॉफिट के अंदर कोई एब नॉर्मल चीज़ या नॉन ट्रेड एक्टिविटी है तो उसे हमें एडजस्ट करना होगा, उसी के बाद हम गुडविल निकालेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो तो उसे हम ऐड कर देंगे, लेकिन वो किस ईयर के रिलेटेड होना चाहिए, करंट ईयर के। पिछले साल से हमें या आने वाले साल से कोई मतलब नहीं होगा, करंट ईयर की चीज़ होनी चाहिए। अगर लॉस है एबनॉर्मल तो ऐड कर देंगे, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। वही बात है कौन सी ईयर का, करंट ईयर का। और अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट के अंदर ही आती है, उसको भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। वो भी कौन सी ईयर की होनी चाहिए, करंट ईयर की। देखिए ये सारा काम हम एक टेबल बनाकर करेंगे, और जिस टेबल का फॉर्मेट देखिए कैसे होगा, ऐसे होगा। सबसे पहले पहला कॉलम बनाएंगे ईयर एंड का, उसके बाद हमारे प्रॉफिट्स लिखेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट लिखेंगे, और हमारा क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, वो एडजस्टमेंट करके। देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए माधु एंड विधि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट मानु एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है जी। मानु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मानु को 2/5 शेयर दिया जाएगा। ठीक है जी। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया 2, और जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 ईयर के बेस पर निकालना, हमको प्रॉफिट दे रखा है नीचे। देखिए 23 का, 22 का और 21 का। देखिए प्रॉफिट दे रखा है 23 का और 30,000, लेकिन ब्रैकेट में कह रहा है आफ्टर डेबिटिंग द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। लॉस ऑफ स्टॉक कौन सा है, हमारा एब नॉर्मल लॉस है, ये क्या करना पड़ेगा, वापिस बताया था ऐड करना पड़ेगा वापिस। दूसरा यहाँ लॉस दे रखा है 80,000 का, इंक्लूड वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, ये भी क्या है, एब नॉर्मल लॉस है, ये भी क्या करना पड़ेगा वापिस से अब ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद दे रखा है प्रॉफिट हमें 1,10,000, इसमें कह रहा है एब नॉर्मल गेन, ये क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ करने के लिए क्या बनानी पड़ेगी, टेबल। फिर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बेस पे हम गुडविल कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे। देखिए भाई गुडविल हो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा था 2, एवरेज प्रॉफिट अभी निकालते हैं, नॉर्मल वाला स्टेबल रखते हैं। सबसे पहले ईयर एंड 23, 22, 21 लिख दिया, वहाँ से हमने कॉपी पेस्ट। प्रॉफिट तीनों साल के लिख दिए, इसका 30,000, इस साल लॉस था 1,10,000, वो हमने 40,000 ऐड करे, इसके 1,10,000 ऐड करे, और ये माइनस 30,000 कर दिए। अब 30 और 40 ये हमारा प्रॉफिट कितना है 70, इसका ये माइनस 80 है, प्लस 10 के 30,000 प्लस के आ गए, ये 1,10 माइनस 30, ये 80,000 आ गए, तीनों को जोड़ देंगे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,80,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये टोटल आ गया 180 डिवाइड में 3 आ गए हमारे कितने 60,000। 60,000 रुपये से मल्टीप्लाई करें, हमारी गुडविल आ गई 1,20,000। देखिए कहीं भी अगर एडजस्टमेंट की बात हो
तो हमें यहाँ पे ये एडजस्टमेंट टेबल बना के उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अगला नोट देखते हैं जी क्या कह रहा है। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ ओवर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कभी कभी क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट होती है जहाँ ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन होती है स्टॉक की। देखिए सिंपल बात है, आप याद रखना कि अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये हमारा हो गया क्या, एबनॉर्मल प्रॉफिट। और एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, माइनस होता है। ध्यान रखना, अगर हमने गलती से ओवर वैल्यूएशन कर रखी क्लोजिंग स्टॉक की, तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, इसलिए क्या होता है, माइनस होगा। लेकिन अगर ओवर वैल्यूएशन हमने किसकी कर रखी है, ओपनिंग स्टॉक की, तो ये हमारे प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम कर देता है। प्रॉफिट कम होंगे तो ये हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस, इसलिए क्या होगा, प्लस होगा। इसी तरह अंडर वैल्यूएशन भी होती है। अगर अंडर वैल्यूएशन हमने क्लोजिंग स्टॉक की कर दी, तो वो भी प्रॉफिट को कर देगा, कम कर देगा। प्रॉफिट कम होना मतलब एबनॉर्मल लॉस ही हो जाएगा, क्या, प्लस हो जाएगा। ऐसी अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक भी कर सकते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन है तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, इसलिए माइनस हो जाएगा। देखिए ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो डेबिट साइड आता है, एक्सपेंस साइड होती है। क्लोजिंग स्टॉक जो आता है क्रेडिट साइड आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के इनकम साइड होती है। सीधी सी बात है, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो एक तरह से एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट कम होंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इसका रिवर्स है, वो क्रेडिट साइड आता है, जो कि इनकम साइड होती है। अब अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन करेंगे तो इनकम की ओवर वैल्यूएशन करेंगे। इनकम अगर ओवर वैल्यू करेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन करेंगे तो इनकम की अंडर वैल्यूएशन हो रही है, जिससे हमारा प्रॉफिट भी कम आएगा। प्रॉफिट कम आएगा तो हमें एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी ट्रीटमेंट थी। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर दे रखे हैं, 2013 का, 14 का, 15 का, 16 का। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दे दिए, लास्ट 4 ईयर के, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब यहाँ ब्रैकेट में चीज़ें दे रखी हैं तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले 13 का देखिए हम नोट कर देते हैं, 13, 14, 15, 16 तीनों के प्रॉफिट लिख दिए, एक साल लॉस था। अब एडजस्टमेंट देखते हैं क्या कह रहा था। देखिए सबसे पहले 2020 के 20,000 रुपये दे रखा है, इंक्लूडिंग 4,000 स्पेकुलेटिव सट्टे की इनकम दे रखी 4,000। एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ये माइनस करना पड़ेगा, माइनस 4,000 करेंगे, ये यहाँ कर दिया माइनस 4,000। नेक्स्ट देखते हैं जी, यहाँ पे लॉस दे रखा है 2,000 का, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 16,000। 16,000 का एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद है, तो ये हमें प्लस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ माइनस 2,000 रुपये लेके और ये प्लस कर दिया एबनॉर्मल लॉस 16,000 का। नेक्स्ट साल का देखते हैं जी क्या कह रहा है। 17,000 रुपये का प्रॉफिट दे रखा, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 2,000। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर रखा है, यानी कि प्रॉफिट ओवर वैल्यू कर रखे हैं। एबनॉर्मल क्या हो गया, गेन हो गया, ये माइनस करने पड़ेंगे 2,000, ये माइनस कर दिए 2,000, और ये हमने 17,000 लिख दिया था। नेक्स्ट ईयर का देखते हैं, ये हमारा कितना है, 19,000, 19,000 लिख देंगे, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 2,000 रुपये का। एबनॉर्मल गेन दे रखा है, माइनस होगा कितने का, 2,000 रुपये का, ये हमने 2,000 रुपये माइनस कर दिए, और ये 19,000। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो समझने का वो देखिए, देखिए 2015 में हमें क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन की थी कितने से, 2,000 से। अब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। ये बात ध्यान रखने की होती है। अगर पिछले साल की क्लोजिंग स्टॉक की 2,000 रुपये से ओवर वैल्यूएशन थी, तो भाई इस साल हमारा बनता है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक भी 2,000 से क्या हो गई अब 2016 में, ओवर वैल्यूएशन। अब ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक के होने से क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस। इसलिए अब उतने रुपए से क्या करना पड़ेगा, 2,000 रुपये को प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद हमने ये माइनस करे, इसका नेट इफेक्ट हमने यहाँ देख लिया, 16, 14, 15 और 19 का टोटल आया 64। अब वही हमारा एवरेज प्रॉफिट निकाला, 64 डिवाइड में 4, 16,000। ये हमने यहाँ गुडविल कर ली 16,000, नंबर ऑफ ईयर्स थी 48,000। ये बात आप यहाँ ध्यान रखना, पिछले साल का जो हमने क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया था, उससे तो हमें एबनॉर्मल गेन हो गया, वो हमने माइनस कर दिया। लेकिन पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक इस साल, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल बन जाता है ओपनिंग। तो 2,000 से ओपनिंग का भी तो ओवर वैल्यूएशन हुआ था, तो ओपनिंग का ओवर वैल्यूएशन होने का मतलब है एबनॉर्मल लॉस, वो हमें करना पड़ेगा ऐड, जो हमने यहाँ पे कर दिया है। ये पॉइंट आप भूलना मत, है ना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इसी की तरह है, आप खुद से ट्राई करना है एक बार, है ना। इसमें
चलिए मैं करा देता हूँ, इसमें थर्ड पॉइंट थोड़ा सा बढ़िया है, ये मैं आपको करा देता हूँ, 1 मिनट। देखिए ये पॉइंट मैं आपको करा देता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए लव एंड कुश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे एडमिटेड सुभाष इनटू पार्टनरशिप फॉर्म इक्वल शेयर, ठीक है। गुडविल एक 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे दिए और लास्ट 4 ईयर के बेस पे करना है, ठीक है। 4 साल का प्रॉफिट दे दिया, 1 साल का लॉस है, ठीक है। टेबल बना के वहाँ लिख लेंगे, कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है वो ये रही, देखिए। फर्म हैड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग एबनॉर्मल गेन 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। इस 2020 में एक एबनॉर्मल गेन है कितने का, 10,000 का, तो माइनस करना पड़ेगा। देखिए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये 70,000 रुपये लिखे, ये 10,000 रुपये माइनस कर दिए तो नॉर्मल आगे कितने का, 60,000 का। अब 21 का देखते हैं, 21 में है हमारा 1 लाख, इसकी क्या करा, देखिए फर्म इंक्लूड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर एबनॉर्मल लॉस, 21 में ये रहा, 21 में दे रखा है हमको एबनॉर्मल लॉस, ये हमको प्लस करना पड़ेगा 1 लाख, ये यहाँ लिखे एबनॉर्मल लॉस 20,000 प्लस करा, ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 1,20,000। 22 का देखते हैं हम, 22 में हमें लॉस दे रखा है 55,000 रुपये का, ठीक है। हमने ये लॉस लिख दिया यहाँ 55,000 रुपये का ब्रैकेट में। एडजस्टमेंट देखते हैं क्या कह रहा था 22 की। देखिए रिपेयर टू द कार 50,000 वार रोंगली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट ऑन 1 जून 2021, डेप्रिसिएशन वार चार्ज ऑन व्हीकल 12% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, लेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए हमने रिपेयर टू कार 50,000, हमने किसी कार की रिपेयर कराई थी 50,000 रुपये की, और हमने गलती से किस अकाउंट में डेबिट कर दिया, व्हीकल में। डेबिट होना चाहिए था किस अकाउंट में, कार अकाउंट, वो सॉरी रिपेयर अकाउंट में, लेकिन हमें डेबिट कर दिया व्हीकल अकाउंट में। देखिए रिपेयर अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट होता है जो P&L अकाउंट में आता है डेबिट साइड में। व्हीकल अकाउंट ये अपनी असेस्ट है, फिक्स असेस्ट है, बैलेंस शीट का असेस्ट साइड में आती है। 1 जून को ये काम करा है हमने, यानी कि इसका मतलब एक एक्सपेंस को एक असेस्ट मान लिया। अब हमने एक्सपेंस अगर इसको मानते तो P&L में दिखता 50,000, लेकिन हमने इसको बैलेंस शीट का असेस्ट साइड में दिखवा दिया तो एक्सपेंस साइड वहाँ दिखा नहीं होगा। अब 50,000 रुपये अगर हमने एक्सपेंस नहीं माने तो हमारे एक्सपेंस कम हो गए, एक्सपेंस कम होने की वजह से 50,000 रुपये का क्या बढ़ गया, हो गया प्रॉफिट बढ़ गया होगा बिना मतलब को, क्योंकि हमने इसको 50,000 को व्हीकल मान के असेस्ट मान लिया था, जबकि रिपेयर था P&L के डेबिट साइड में आना था एक्सपेंस। अब अगर ये 50,000 रुपये वहाँ P&L के डेबिट में नहीं दिखे तो वहाँ 50,000 रुपये से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, यानी कि एब नॉर्मल गेन हो गया होगा। तो अब एब नॉर्मल गेन को 50,000 रुपये को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर हमने इसको व्हीकल मान के 50,000 रुपये असेस्ट साइड में दिखा दिए, असेस्ट मान लिया, तो असेस्ट पे क्या लगता है, डेप्रीसिएशन। हमने 12% डेप्रीसिएशन लगाया उस पर स्ट्रेट लाइन मेथड से, और 1 जून को लगाया। हमारे जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, कितने महीने का डेप्रीसिएशन लगा, महीने के हिसाब से हम अगर डेप्रीसिएशन निकालेंगे हमारा डेप्रीसिएशन आएगा 5,000 रुपये का। अब डेप्रीसिएशन P&L में आता है, हमने 5,000 रुपये P&L में वहाँ डेप्रीसिएशन के दिखा दिए होंगे, उसने हमारे प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा, 5,000 से कम कर दिया होगा, जबकि जो नहीं करना था क्योंकि वो असेस्ट तो थी ही नहीं, हमने गलती से उस असेस्ट माना था। असेस्ट माना तो डेप्रीसिएशन लगाया, उस डेप्रीसिएशन को लगाने से 5,000 रुपये के प्रॉफिट कम हो गए थे, इसलिए वो क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस, इसलिए वो क्या करना पड़ा, प्लस। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना। अब 55,000 रुपये में 50 ही प्लस माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये प्लस के माइनस होंगे, तो ये 1 लाख रुपये आ गए माइनस के। लास्ट 23 का देखते हैं क्या कह रहा है। 23 के प्रॉफिट दे रखे हैं 1,44,000, बाकी एडजस्टमेंट कोई है ही नहीं, तो 1,44 लिखे। अब बस डेप्रीसिएशन लगाना है हमें, क्योंकि अब तक हमने जो व्हीकल था वो 50,000 रुपये असेस्ट में दिखा रहा है, अब तक सही नहीं करा है एक्सपेंस मान के। अब चूंकि पूरे साल यूज हुआ है तो 12% पूरे साल का लगेगा, तो यहाँ पे हमारा आ गया 6,000 रुपये, ये आ गए 1.5 लाख। चारों को जोड़ दिया 2,30,000 रुपये आ गए। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 2,30,000 डिवाइड 4, ये आ गए कितने, 57,500। ये हमने यहाँ पे निकाले 57,500 इंटू 2, 1,15,000 रुपये की हमारी क्या आ गई, गुडविल। ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट ध्यान रखने का गाइस, कि हमने रिपेयर को व्हीकल अकाउंट में डाल दिया था, एक्सपेंस को हमने असेस्ट मान लिया था
अगर एक्सपेंस नोट नहीं किए तो P&L में डेबिट नहीं हुए, P&L में डेबिट नहीं हुए तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा 50,000 से कम करना पड़ेगा। अब जो कि व्हीकल माना तो डेप्रिसिएशन लगाया, उस डेप्रिसिएशन प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, कम करेंगे तो एबनॉर्मल लॉस होगा, प्लस कर दिए 5,000। बस आज के पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वो आपसे घर पे ट्राई करना। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसमें मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे जो वीडियो के जो कमेंट है वहाँ आप डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर करवाएं, सब्सक्राइब कराएं चैनल को। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे पार्ट 3 के साथ, वहाँ पे हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट पर मेथड। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।